Hello everyone, myself Dr. Anju Ahlawat, Assistant Professor of Botany from Hindu Girls College, Sonipat. Today I am here to present a lecture on viruses, its general account part first for undergraduate students of BSc first semester under the aegis of Directorate of Higher Education, Haryana. In this lecture, we will talk about the introduction, discovery, history, property, and structure of the viruses. Firstly, we will talk about the introduction. Viruses are smallest, ultramicroscopic, highly infectious, non-cellular nucleoprotein particles that require the presence of a host cell in order to multiply. They can exist outside the host body but remain inactive and can neither multiply nor metabolize even if complex nutrients were available. Viruses are typically described as obligate intracellular parasites, and they have been found to infect all types of cells like humans, animals, plants, bacteria, yeast, and archaea. So from this slide, we can say that viruses are very small organisms and they are very harmful for us and also for other cells which are infected by these viruses. वायरसेस होते क्या हैं? वायरसेस एक ऐसी बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी हुई होती है. ये बहुत एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है जिनके अंदर ना तो अपना कोई न्यूक्लियस होता है ना ही अपनी कोई ऑर्गेनली होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म वगैरह. और इनको मल्टीप्लाई करने के लिए एक मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है और वो जो मशीनरी होती है वो ये होस्ट बॉडी की इस्तेमाल करते हैं. तो ये क्या करते हैं, जो वायरसेस होते हैं ये एक होस्ट बॉडी को के ऊपर जाते हैं, फिर उसके अंदर एंटर करते हैं और उसके बाद उस होस्ट बॉडी की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए ये अपना नंबर जो है ये इंक्रीज करते हैं. अगर हम बात करें कि अगर आर्टिफिशियल मीडिया इनको दे दिया जाए तो क्या ये मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, ये आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं है अपना काम करने के लिए. तो उसके लिए ये क्या करते हैं, ये होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं और उनकी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए ये अपनी जो नई बॉडी है उसकी फॉर्मेशन करते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन जो है, अपना जो नंबर है वो इंक्रीज करते हैं. तो ये कभी भी होस्ट बॉडी के बाहर जो है एक्टिव फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकते हैं. एक्टिव फॉर्म में तो ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट बॉडी के अंदर जाकर ही प्रेजेंट होते हैं और वहीं जाकर ये अपना नंबर जो है वो इंक्रीज करते हैं. सो यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जो वायरसेस है वो एक बहुत सिंपल सा न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है. ये बहुत छोटे होते हैं कि हम इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं. इनको मल्टीप्लाई करने के लिए एक होस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है और जिसके अंदर जाकर ये दे आर इंट्रासेलुलर. तो ये जिसके अंदर जाकर उसकी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए ये मल्टीप्लाई करते हैं और अपना नंबर जो है इंक्रीज करते हैं. और ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इन्फेक्शन कॉज ये बहुत तेज़ी से करते हैं जिसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं. ये हर प्रकार के सेल को जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं, हर प्रकार के सेल को जो है हानि पहुंचा सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमंस हो, किसी भी प्रकार के सेल को ये हानि पहुंचा सकते हैं. Now about the discovery and the history. In the year of 1897, the term virus was coined by Benjamin
which means venom or poisonous fluid. 1897 में बेंजरिंग ने एक लैटिन टर्म दी थी जिसका कि मतलब था वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, और वो लैटिन टर्म क्या थी? वायरस। और ये जो वायरस थे, इनकी जो डिस्कवरी थी वो बैक्टीरिया से भी बहुत पहले हो गई थी। और सबसे पहले जो है चार्ल्स एक्लुएस ने 1576 में पहला प्लांट वायरस डिजीज जो है, दैट इज द वेरिगेशन इन द कलर ऑफ ट्यूलिप फ्लावर्स, स्टडी किया था। देन इन द ईयर ऑफ 1886 एडोल्फ मेयर, who was a Dutch agricultural chemist, observed molting disease in the leaves of tobacco plant and named it mosaic. इसके बाद 1886 में एक डच एग्रीकल्चरल केमिस्ट आए जिन्होंने टोबैको प्लांट के अंदर मोल्टिंग डिजीज जो है वो स्टडी किया, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर मोज़ैक पैटर्न जो था लीव्स में, टोबैको की लीव्स में, वो पाया गया। लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाए कि ये किसकी वजह से हो रहा था। देन इन द ईयर ऑफ 1892 Evansky, who was an Russian botanist, demonstrated the transmission of the tobacco mosaic. फिर 1892 में एवेंस्की ने जो डिजीज था टोबैको मोज़ैक डिजीज, जो कि एक वायरस के थ्रू आ रहा था, इसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक टोबैको प्लांट लिया जो कि इन्फेक्टेड था विद अ टोबैको मोज़ैक वायरस। इस वायरस से जो इन्फेक्टेड प्लांट था उसको लिया, उसके कुछ सैप सेल्स ले लिए और फिर उनका एक घोल तैयार किया। उसके बाद इस घोल को उन्होंने एक स्टेराइल फ्लास्क के अंदर पोर किया थ्रू अ गॉज, और वो जो गॉज था उसके ऊपर बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स लगे हुए थे, जिसके के थ्रू अब ये क्या हुआ, जब उन्होंने लिक्विड को पोर किया थ्रू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स, तो जो लिक्विड नीचे आया उसके अंदर बैक्टीरिया तो प्रेजेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स थे उसने उसको छान दिया, तो जो बैक्टीरिया था वो ऊपर रह गया और नीचे एक लिक्विड आ गया। अब ये वाला जो लिक्विड था, जो फिल्ट्रेट था इनके पास, इन्होंने इसका स्प्रे हेल्दी टोबैको प्लांट्स के ऊपर किया। तो जब इन्होंने स्प्रे किया तो इन्होंने क्या देखा कि जो हेल्दी प्लांट्स हैं उनके अंदर भी ये मोज़ैक पैटर्न जो है, जो ये मोल्टिंग डिजीज है, वो उनके पत्तों में आने लगा। तो उन्होंने पता लगाया कि एक ऐसा टॉक्सिन सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट है इस लिक्विड के अंदर, जो कि इस डिजीज का कारण है। और ये जो फिल्ट्रेट है, जो कि टॉक्सिन है, वो बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटा है, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स उसके अंदर लगाए थे। तो एवेंस्की ने 1892 में ये चीज़ बता दी कि जो टोबैको मोज़ैक डिजीज़ हो रहा है वो एक इतनी छोटी चीज़ से हो रहा है, एक टॉक्सिन के कारण हो रहा है, जो कि बैक्टीरिया से भी बहुत छोटी है, और इसका नाम जो है दिया गया वायरसेस इन द ईयर ऑफ 1897 बाय बेंजरिन। देन in the year of 1935, W.M. Stanley, who was an American biochemist, discovered that viruses were made up of proteins and nucleic acid. इसके बाद एक अमेरिकन आए जिनका नाम था W.M. स्टैनले, जो कि एक बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने ये बताया कि जो वायरसेस हैं, जो कि क्या है, एक पॉइजनस फ्लूइड है,
उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स का बना हुआ है। तो एडोल्फ मेयर ने तो ये बताया कि जो टोबैको प्लांट है उनके अंदर एक डिजीज हो रहा है, दैट इज नोन एज द मोज़ेक डिजीज, जिसकी वजह से क्या है, मोल्टिंग ऑफ लीव्स ऑफ टोबैको हो रही है, लेकिन वो इसका कारण नहीं बता पाए। और इसका कारण बताने के लिए इवेंस्की ने 1892 में एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पता लगाया कि जो टोबैको है उसके अंदर ये जो मोज़ेक डिजीज हो रहा है ये एक टॉक्सिन सब्सटेंस की वजह से हो रहा है। और ये जो टॉक्सिन सब्सटेंस या जो पॉइजनस फ्लूइड है इसका नाम जो है वायरस दिया गया इन द ईयर ऑफ 1897 बाय बेंजरिंग। और उसके बाद स्टैनले ने 1935 में बताया कि ये जो वायरसेस हैं ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने हुए एक सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वायरसेस। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक disease producing entities which are living in a host body as a obligatory intracellular parasites, and the branch of botany that deals with the study of viruses is known as the virology, and the people dealing with the subject known as the virologist. Now what are the characteristic features of the viruses? Firstly, they are non-cellular, ultramicroscopic particles, smaller than the bacteria. They are obligate cellular parasites which can replicate only and only inside the host cell. They are highly host specific and active only inside the host body. What does it means? कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो कॉलीफ्लावर को या फिर पोटैटो प्लांट के अंदर वो डिजीज कॉज करे, वो सिर्फ टोबैको प्लांट के अंदर ही डिजीज कॉज करेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पोलियो वायरस की तो वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर कॉज करेगा पोलियो, वो कभी भी किसी प्लांट में या किसी एनिमल के अंदर पोलियो कॉज नहीं करेगा। तो दे आर हाईली होस्ट स्पेसिफिक। Unit of structure of virus is known as the virion, which is acellular and lack protoplasm. As I already told you that they don't have a particular cellular body, so they lack the protoplast also and other organelles also. Virion are simple in structure. Basically they are made up of the nucleoprotein in which the outer covering that is known as capsid is made up of proteins and the central part that is known as core is made up of nucleic acid that is DNA or RNA. हर जो वायरॉन बॉडी होती है वो न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी हुई होती है, जिनमें से जो बाहरी सतह है उसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं जो कि प्रोटीन से बनी हुई होती है और ये इनएक्टिव होती है और नॉन जेनेटिक होती है। वहीं पर जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है उसको कोर कहा जाता है और वो न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आरएनए और डीएनए एक साथ प्रेजेंट हो, इन दोनों में से एक ही न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है किसी भी वायरस के अंदर। और यही जो न्यूक्लिक एसिड है यही जेनेटिक मटेरियल है। दे मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट बॉडी बाय यूजिंग द होस्ट मशीनरी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दे आर नॉट एबल टू मल्टीप्लाई आउटसाइड द होस्ट बॉडी बट दे मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द होस्ट बॉडी बाय यूजिंग द मशीनरी ऑफ द होस्ट बॉडी एज दे लैक इट्स ओन मशीनरी। They lack cellular organelles like mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum, etc. They are incapable of growth and division outside the host body.
They are transmissible from disease to healthy host, means they are highly infectious. They may undergo mutations also. That's why they are more infectious and they are more dangerous for us. Now about the structure. Viruses are composed of nucleic acids, either DNA or RNA, surrounded by a protein coat that is known as the capsid. The capsid is composed of small structural units that are known as the capsomeres, which are arranged in a specific manner. The capsid protects nucleic acid from inactivation by the outer physical conditions, and some viruses have additional lipoprotein envelopes, and in some viruses some enzymes are also present inside the virion. So from this slide we can say that the structure of the viruses is very simple, and it is only made up of two things. Firstly is the protein and secondly is the nucleic acid. So the outer covering, which is made up of the protein, is known as the capsid, and capsid is made up of small subunits that are known as the capsomeres, and these capsomeres are arranged in a definite manner to provide a particular structure to a particular virus. And the function of the capsid is the protection of the inner genetic material that is present in the center or in the core, that is the DNA or the RNA. But in some viruses like the influenza viruses, there are an additional covering is present outside the capsid that is known as the envelope. कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैप्सिड के बाहर भी एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम लोग एनवलप कहते हैं, और ये जो एनवलप है ये लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। और इसके ऊपर कुछ वायरसेस के अंदर स्पाइक्स भी प्रेजेंट होते हैं, कांटे भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसके प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं होस्ट बॉडी के ऊपर, एंड दे ऑल्सो सिक्रीट सम काइंड ऑफ एंजाइम्स ऑल्सो इनसाइड द outside the host body to give a path to the viral body to enter inside the host body. So chemically the viruses are nucleoprotein, and structurally they are made up of the four things. Firstly capsid, then nucleoid, then envelope, and the enzymes. As you can see from this picture, in the center there is presence of the nucleic acid, that is the single or double stranded DNA or RNA, which is encapsulated by a protein coat that is known as the capsid, and in this particular structure there is presence of a envelope also. आप ये देखिए देख रहे हैं एक लाल घेरा जो कि एनवलप है, जो कि कैप्सिड के बाहर प्रेजेंट है, और इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो आपको ब्लू कलर से नजर आ रहे हैं, जो कि स्पाइक्स स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कैप्सिड्स के बारे में। So capsids are the protein coat tightly fitted around the central core. It consists of a specific number of subunits called as the capsomeres, which are arranged in a specific manner, and each capsomere is further made up of smaller structural subunits called as the monomers, which are made up of polypeptide chains, and all monomers are identical. They are inert and non-genetic but protective. It's resistive towards the proteolytic enzymes like trypsin nucleases of the host cell. तो कैप्सिड क्या है? कैप्सिड एक प्रोटीन की कवरिंग है
जो कि सेंट्रल कोर के बाहर बनी हुई है। ये इनएक्टिव टाइप का स्ट्रक्चर होता है और ये नॉन जेनेटिक होता है। छोटी छोटी सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है और ये जो छोटी छोटी सब यूनिट्स हैं इनको हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देती है किसी भी वायरस को। और हर एक कैप्सोमियर जो है वो अगेन कुछ सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, जिनको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। और सारे के सारे जो मोनोमर्स हैं वो एक तरीके के ही होते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने हुए होते हैं। तो मोनोमर्स जुड़ के बनाते हैं कैप्सोमियर्स और जो कैप्सोमियर्स हैं वो आपस में जुड़ के बनाते हैं कैप्सिड्स। और ये प्रोटेक्टिव टाइप का होता है कि जो बीच में न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट है उन जो कि जेनेटिक होती हैं उन और जो इन्फेक्शन कॉज करती हैं होस्ट बॉडी के अंदर, उनका जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन कैप्सिड के द्वारा किया जाता है। देन द nucleic acid forming the central core of virus is called as the nucleoid. It's active, host specific and infective part of the virus. The nucleic acid is of particular type, either DNA or RNA, but not both. So as I already told you, the central part is the genetic part, infectious part, and it is very specific towards the host body, and it is mainly made up of the nucleic acid, either the DNA or the RNA. It may be single stranded DNA, it may be double stranded DNA, it may be single stranded RNA, or it may be double stranded RNA. But at a single time, not both type of DNA or RNAs are present in a single type of viruses. So the viruses which are having DNA as a genetic material are known as the deoxyviruses, and the RNA having viruses are known as the riboviruses. Now there are some of the examples of different types of viruses having different types of nucleic acid, like single-stranded DNA are present in parvovirus, SV14, be it golden mosaic virus. Double-stranded DNA are present in adenovirus, herpesvirus, cauliflower mosaic virus. Single-stranded RNA are present in HIV, poliovirus, TMV, influenza virus, and double-stranded RNA are present in reovirus, wound tumor virus of plants, and rice dwarf viruses. Now about the envelope. As I already told you, envelope are not present in every type of viruses, but they are present in some viruses, and some examples are influenza and the mumps viruses. It is a thin loose covering which is made up of protein, and this protein comes from the viruses, and the lipid carbohydrate which comes from the host cell which surrounds the capsid. Smaller units are called as the पैप्लोमियर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एनवलप है वो कैप्सिड के बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि कुछ एक वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज आर मेनली फाउंड इन द एनिमल वायरसेस। मेनली ये एनिमल वायरसेस में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन और लिपिड कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनते हैं, जिसमें से जो प्रोटीन है वो वायरसेस से आता है और वहीं पे जो होस्ट बॉडी होती है, जो होस्ट सेल है, वहाँ से लिपिड कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिया जाता है और एक कवरिंग की फॉर्मेशन की जाती है। जो एनवलप्स हैं ये छोटी छोटी सब यूनिट से मिलके बनता है,
और इन सब यूनिट्स को पैप्लोमियर्स कहा जाता है। जैसे कि जो कैप्सिड्स थे वो कैप्सोमियर्स से मिलके बनते हैं, उसी तरीके से जो एनवलप्स हैं दे आर मेड अप ऑफ पैप्लोमियर्स। They are mainly found in animal viruses, rarely in plant or bacterial viruses. They possessing it and are called as the lipoviruses and without it are called as the naked viruses. तो ऐसे viruses जिनके अंदर envelope present होता है they are called as the lipoviruses, और ऐसे viruses जिनके अंदर envelope absent होता है उनको हम लोग naked viruses बोलते हैं। Some lipoviruses projections are present called as the spikes। तो कुछ लिपोवायरसेस के ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस भी प्रोवाइड होती हैं और उन प्रोजेक्शंस को हम लोग स्पाइक्स बोलते हैं। और ये जो स्पाइक्स होते हैं इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं होस्ट बॉडी के अंदर घुसने के लिए और होस्ट बॉडी के अंदर घुस के उसमें इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। जैसे कि न्यूराएमिडिनेज एंजाइम जो है वो बैक्टीरियल वॉल के ऊपर पोर्स बनाने में, छेद बनाने में हेल्प करता है। वहीं पर हीमोग्लूटिनिन जो है वो होस्ट बॉडी के ब्लड के अंदर क्लॉटिंग करने में मदद करता है जो कि इन्फेक्शन कॉज करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। And it possesses antigenic properties and resistant to hydrolysis enzyme of the host cell। तो ये क्या करता है, ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है एक वायरल बॉडी को, और हाइड्रोलेज एंजाइम जो कि सिक्रीट होती है होस्ट बॉडी से उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द वायरल बॉडी। नाउ लास्टली इज द एंजाइम्स। Some viruses possesses some kinds of enzymes like RNA polymerase, neuraminidase, transcriptase, etc. as these enzymes help in causing infection in the host body. I hope you can now understand about the general characteristics of the viruses, कि उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप द लेक्चर इज हेल्पफुल for you to understand about the viruses, and in my next lecture I will tell you about its classification and transmission. Thank you everyone.